झारखंड के बिरसा मुंडा के पावन धरती पे बतौर सीडीएस अनिल चौहान जी पहली बार आए हैं और उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हाथों में तिरंगा लेकर जितने पूर्व वेटरन जो सीजन कैंपेनर सैनिक रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, जोहार, ये इनके हाथ में कटआउट्स देख सकते हैं, तमाम हाथों में तिरंगा और कटआउट्स। बेहद खुश हैं ये, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका शानदार योगदान रहा। तो अब जो है वो यहाँ बिरसा मुंडा की धरती पे आए हैं, आप लोग सब यहाँ पे जुटे हैं। किस तरह से इनका जो जलवा है उसको देखते हैं और यहाँ पे एक पहली बार आए हैं तो उसके लिए भी उत्साह है। देखिए, ये झारखंड तो पहले से वीरों की भूमि है। आपको पता होगा कि हमारे झारखंड से परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे सैनिक और पूर्व सैनिक रहते हैं। हालांकि आज के डेट में ऐसे जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, जो पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा विश्व आज उनके बारे में जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खासकर उन्होंने हमारा गर्व को, मान को बढ़ाया है। क्योंकि जब हम लोग पहले पूर्व में फौज में थे, उस समय हमारे पास जो लड़ाई का साजो सामान होता था उपयुक्त नहीं होता था, लेकिन आज के समय में हमारे पास जो लड़ाई का साधन है, हालांकि हमारा मनोबल, सैनिकों का मनोबल काफी ऊंचा रहता है, पूरे विश्व में नंबर 1 में जाना जाता है। और उसी के मुताबिक अगर इक्विपमेंट मिल जाता है तो वो 4 चांद लग जाता है और दुश्मन हमारे नाम से ही कांपते हैं। और ऐसे में झारखंड में जनरल साहब का पधारना बहुत ही हम लोग को गौरवान्वित महसूस करा रहा है। खासकर माननीय रक्षा मंत्री संजय सेठ जी के आह्वान पर हम लोग पूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनका भव्य स्वागत किया उनका। बताइए सर, बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषणों में कहते हैं कि अब परमाणु का अगर कोई भय दिखाए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं और पूरा कमान जो है सीडीएस के हाथ में। जी हाँ, इसके पहले हम लोग हमेशा इस बात का शिकार हुआ करते थे। पाकिस्तान हमें ये कहता हुआ पाया जाता था कि मेरे पास भी 1 पाव का बम है, आधा किलो का बम है, वो बम मैंने किस लिए रखा है, वो कहीं न कहीं इस्तेमाल तो करेंगे। यह कहने के पीछे उसका तात्पर्य ये छिपा हुआ होता था कि इससे हिंदुस्तान डर जाएगा, साइकोलॉजिकली वार करने के चक्कर में था। और इस बात को बोल के बार बार हमें आंख दिखाता था, हमें डराता था और ये सोचता था कि रक्षा के क्षेत्र में इंडिया को हम देख लेंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका कल जन्मदिन था, उन्होंने अपने कार्य क्षमता से यह साबित कर दिया है कि जब कभी किसी ने भारत के तरफ आंख उठाया और छेड़ने की कोशिश की, उसे हम छोड़ेंगे तक नहीं। मैं सेक्रेटरी एमपी सिन्हा, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड। ये कितना एक्साइटमेंट है, देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पे बच्चों को भी आज सम्मानित करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो किस तरह से देखेंगे? पहले तो वीरभूमि में उनका स्वागत है रांची के धरती पे। वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के तहत लगभग 40,000 पूर्व सैनिक हैं पूरे झारखंड में। पूरे 40,000 पूर्व सैनिकों का संगठन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के आह्वान पर, जो कि रक्षा राज्य मंत्री ने, जैसा कि उन्होंने बताया था कि यहाँ सीडीएस साहब आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को जानकारी मिली थी और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के आह्वान पे हम लोग आए हैं। तो हम लोगों में बहुत जोश है, पूर्व सैनिकों में बहुत जोश है और उनका स्वागत है। नाम बता दीजिए। हाँ, मैं योगेंद्र प्रसाद, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड का कोषाध्यक्ष। बैंड जो है बजाया जा रहा है, बैंड डिस्प्ले किया जा रहा है, हाथों में तिरंगे। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है कि रेड कार्पेट वेलकम सीडीएस को दिया गया है। बहुत एक्साइटमेंट है। देखिए, बहुत बड़ा अवसर है ये झारखंड के लिए। ईस्टेक के माध्यम से जो अवसर मिला है झारखंड और झारखंड के लोगों को, इसका मुझे लगता है पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर बनने का, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा हम इम्पोर्टर की भूमिका में रहे हैं, बट पिछले मुझे लगता है 4-5 साल में आप देखें जिस मात्रा में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे और बढ़ाना है। और पूरी तरह अगर हम आत्मनिर्भर बनते हैं इस क्षेत्र में, तो ये एक देश के लिए और उसी के साथ झारखंड भी अगर इस कड़ी में जुड़ता है तो एक बहुत अच्छा ईस्टेक के माध्यम से हम इस दिशा में प्रगति कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे एक्साइटमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है
कि सीडीएस आए हैं तो मोटिवेटेड भी फील कर रहे हैं। यहाँ के पूर्व सैनिक जो हैं, वेटरन जो हैं, वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया है, बैंड गाजे बाजे के साथ रेड कारपेट वेलकम जो है बाकायदा दिया गया है। और इस टेक पे भाग लेंगे जिसमें कई तरह का डिस्प्ले किया जाएगा। आर्मी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो स्ट्रेंथ है उसका मुजाहरा, उसकी नुमाइश 3 दिनों तक यहाँ पे की जाएगी। इसको लेकर जोश खरोश और उमंग यहाँ रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे दिख रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ संजीत कुमार, रांची आज तक।